वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 6 नंबर पाठ भारतीय संस्कारा के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। भारतीय संस्कारा का अर्थ होता है भारतीयों के संस्कार। इसके अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है संस्कारा कति सन्ति, संस्कार कितने होते हैं। तो इसके पाठ का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। भारतीय संस्कारा जो पाठ है इसका वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है संस्कारा कति सन्ति, संस्कार कितने होते हैं। इसका उत्तर होगा 16, यानी संस्कार कुल 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मतः पूर्व कति संस्कारा सन्ति, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो इसका उत्तर होगा त्रय, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शैशव कति संस्कारा भवन्ति, शैशव अवस्था में यानी बचपन की अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। तो 60 यानी कुल 6 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षरारंभ कीदृशा संस्कारा, अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है। तो यह शैक्षणिक संस्कार है। शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ आते हैं, यानी बच्चा अक्षर लिखन और अंक लेखन सीखता है। नेक्स्ट है गृहस्थ जीवन से एक संस्कारक, गृहस्थ जीवन के रूप में मात्र एक ही संस्कार होता है और वह कौन है। तो इसका उत्तर होगा विवाह रूप गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार होता है। नेक्स्ट लिखित प्रश्न है जिसको एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तराणि लिखता, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है। तो इसका उत्तर होगा संस्कारेभ्य, संस्कारों से भारतीय संस्कृति की परिचय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कारा कति सन्ति, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। इसका उत्तर होगा 5, शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। तो इसका उत्तर होगा विवाह, सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो वह संस्कार है। भारतीय दर्शन का जो साहित्य है, भारतीय दर्शन है, वह संस्कारों से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है सीमांतोनयनम केषु संस्कारेषु गण्यते, सीमांतोनयन संस्कार यह किस संस्कार में गिने जाते हैं। तो जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म से पूर्व के संस्कार में सीमांतोनयन संस्कार आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशनम यह किस संस्कार में गिने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में अन्नप्राशनम यह जो है संस्कार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करके अध्ययन करते हैं। तो इसका उत्तर होगा शिक्षा नियमान, शिक्षा नियमों का पालन करके गुरु के घर में शिष्य अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तराणि लिखता, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, संस्कार मानव के कहाँ कहाँ योगदान करते हैं। तो इसका उत्तर होगा संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, संस्कार जो है मानव में क्रमशः उसे शुद्ध करने में, उसके दोषों को दूर करने में और उसके अंदर गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। यानी संस्कार जो होते हैं वह मानव के अंदर दोष को दूर करने में और उसको शुद्ध करने में तथा उसके अंदर गुणों का प्रवेश करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारा प्रकल्पिता, शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार हैं। तो इसका उत्तर होगा शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समापवर्तन व संस्कारा प्रकल्पिता, शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ होता है जिसमें बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन सीखता है। उपनयन संस्कार में बच्चा जो होता है वह गुरु के घर जाता है और वहाँ शिक्षा नियमों का पालन करके अध्ययन करता है। वेदारंभ संस्कार में वेद पढ़ना सीखता है। केशांत संस्कार में उसका मुंडन होता है और समापवर्तन संस्कार में जब उसका शिक्षा कंप्लीट हो जाती है
तो उसे घर भेज दिया जाता है, कुछ उपदेश देकर उसे घर भेज दिया जाता है और वहाँ से वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है जिसमें विवाह संस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपद्यते। शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम कर्म कर्ण भेद च इति संस्कारा संपद्यते। शैशव संस्कार में कुल 6 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला होता है जात कर्म, दूसरा होता है नामकरण, तीसरा होता है निष्क्रमणम, चौथा होता है अन्नप्राशनम और 5वां होता है चूड़ा कर्म। यहाँ पे चूड़ा कर्म हो जाएगा। और छठा होता है कर्ण भेद। यह जो है शैशव संस्कार में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? इसका उत्तर होगा विवाह संस्कारे वाग्दानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वरपक्ष स्वागतम वर वधू परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम सप्तपदी सिंदूर दानम मुख्य कार्यानि भवन्ति। विवाह संस्कार में वाग्दान होता है यानी वचन दिया जाता है, मंडप निर्माण होता है, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है यानी बारातियों का स्वागत लड़की पक्ष करते हैं, वर वधू परस्परम निरीक्षणम वर वधू एक दूसरों का निरीक्षण करते हैं, कन्यादान होता है, अग्नि की स्थापना की जाती है और उसके साथ फेरे लिए जाते हैं, फिर पानी ग्रहण होता है, उसके बाद सप्तपदी होता है और अंत में सिंदूर दान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार यह कब संपन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार संपाद्यते। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब होते हैं? तो इसका उत्तर होगा पुंसवन संस्कार गर्भाधानम समय क्रियते। पुंसवन संस्कार जो होते हैं यह जन्म से पहले के संस्कार है और गर्भाधान के समय जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उस समय पुंसवन संस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पूरा शिष्य वेदारंभम कुत्र करोति अस्मा। पुराने जमाने के शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, वेद पढ़ना कहाँ सीखते थे? तो इसका उत्तर होगा पूरा शिष्य वेदारंभम गुरु गृहे करोति अस्मा। यानी पुराने जमाने के शिष्य वेद का आरंभ गुरु के घर में करते थे, गुरु के घर जाकर वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये था भारतीय संस्कारा के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।